खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है शंकराचार्य विवाद। तो एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है। शंकराचार्य का ये पूरा विवाद है और अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़ा ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में शंकराचार्य विवाद। बास्को जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए। जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए और मान करके तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों? सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं, तब कोर्ट से आदेश करवा करके तब ये दाखिल कर दिया गया मुकदमा। अब उनके पास ढाल हो गई कि साहब हम तो कोर्ट से आए हैं, हमने डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाक्सो जैसा मुकदमा, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय का मामला, और पुलिस के पास वो बच्चे जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं तो बच्चों को लेके गया था और इन्होंने दर्ज नहीं किया, कृपया हमारा सुने। फिर वो कहता है कि मैंने दूसरी तारीख को ईमेल किया बड़े अधिकारियों को। बड़ी अधिकारी ईमेल पाने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बड़े अधिकारी पहले से मिले हुए थे। वो सोच रहे थे कि हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए पहले कोर्ट से ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तब जाकर के कोर्ट में मामला गया है। तो महाराज समझ रहे हैं महाराज जी? और कोर्ट में जब धारा 22 के अंतर्गत हमने सारा मामला रख दिया, अपने प्रमाण सामने रख दिए, उसके बाद जो आदेश आया उसमें उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया कि इनकी तरफ से भी कोई बात कही गई है। और 14 पन्ने का लंबा, जैसा कि तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है शंकराचार्य का यह पूरा विवाद। अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने दायर की है ये याचिका। अग्रिम जमानत पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई संभव है। तो ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अग्रिम जमानत को लेकर पहुंचे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद और रणवीर सिंह इस वक्त अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलते सीधे रणवीर के पास। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है। रणवीर, अग्रिम जमानत की मांग को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद पहुंच गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट। बिल्कुल, अभी मुक्तेश्वरानंद इस मामले में इसलिए कोर्ट गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें जो कोर्ट है वो इस मामले में मेरिट के आधार पर तय करे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और उनके वकील जो पहुंचे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो जाकर के वहां दलील ये देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा दर्ज कराया है वो खुद एक हिस्ट्री शीटर है। इसमें जो तारीख दी गई है एफआईआर में, घटना कब से कब तक की है, अगर इस एफआईआर में तारीख देखिए तो 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच, यानी 1 साल 1 महीना 2 दिन, इस दरमियान ये घटना हुई है, ये दावा किया गया है। और जिस दिन आशुतोष महाराज ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के लोगों ने मेले में मारपीट की थी, यानी 18 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन, उसी दिन या उसी दिन के आसपास ऑन नियर बाय 18 जनवरी, ये लिखा हुआ है कोर्ट के आदेश नंबर 26 में, पेज नंबर 11 पे। तो ऐसे में ये जो 18 तारीख की घटना है, उस दिन को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके वकील ये दावा कर रहे हैं कि उस दिन तो हम सुबह सुबह स्नान करने निकले थे और उस दिन तो हमें रोका गया, उस दिन हम पूरा दिन धरने पे बैठे रहे, मीडिया हमको घेरे हुए था, आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, वैनिटी वैन रखी हुई थी, तमाम सारी भीड़ थी। ऐसे में 18 तारीख या 18 तारीख के आसपास ये घटना कैसे हो सकती है, ये सवाल पूछा जा रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से। यानी कि ये दावा है कि जो एफआईआर हुई है उसका मेरिट क्या है। मेरिट इसलिए नहीं है क्योंकि जो दावा है कि जो 18 तारीख की बात बताई जा रही है मारपीट की, अगर मारपीट होगी तो इतने सारे लोग हैं, भीड़ वहाँ घेरे हुए हैं, किसने मारा, कोई तो वीडियो फुटेज होगा, कोई एविडेंस होगा। दूसरा, जिस सीडी की बात कही गई है आशुतोष महाराज की तरफ से कि एविडेंस के तौर पर उनके पास सीडी है, उस सीडी के बारे में अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि अगर वो सीडी है तो वो जाहिर की जाए, वो दिखाई जाए, सार्वजनिक की जाए और उसको दिखा करके आप बताइए जो घटना मेरे जीवन में नहीं घटी है, उस घटना के कोई सीडी बन कैसे सकता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इन्हीं आधारों पर यही मेरिट्स हैं जिस पर अभी मुक्तेश्वरानंद के जो वकील हैं वो कोर्ट से चाहते हैं कि सुनवाई हो। और जाहिर है कि अगर सुनवाई होगी तो उसमें अरेस्ट पे स्टे हो सकता है। मैं बिल्कुल जहाँ खड़ा हूँ, ये देखिए स्वामी का आश्रम है और स्वामी जी अंदर है। अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था तब भी इन्होंने कहा कि आधार क्या है, और जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है आशुतोष महाराज के कि आशुतोष महाराज ने मुकदमा दर्ज कराया है, आखिर आशुतोष महाराज का उन बच्चों से क्या संबंध है। लेकिन इस संबंध को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। दावा क्या है? दावा ये है कि आशुतोष महाराज 18 तारीख को प्रयागराज के माघ मेले में जा रहे थे और इस बीच में अभी मुक्तेश्वरानंद जो स्नान करने पे अड़े थे वो वहाँ धरने पे बैठे थे और आशुतोष महाराज से अभी मुक्तेश्वरानंद के जो चेले हैं उनसे मारपीट हो गई। उन्होंने इनको मारा, आशुतोष महाराज को।
अब आशुतोष महाराज कह रहे हैं कि हम जब वहाँ खड़े थे तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा बच्चों के साथ यहाँ उत्पीड़न होता है, और तब वो बच्चे मुझे मिले और तब मैं पुलिस के पास गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब मैं 153 जो कि BNS के तहत 173 हो गया है, तो 173 के तहत मैं कोर्ट पहुँचा और मैंने कहा कि माननीय अदालत इस मामले में मुकदमा दर्ज करे। और जो दावा किया गया है याचिका में, उसमें कहा गया कि मेरे पास वो बच्चे हैं जो ये बयान देंगे, साथ ही एक CD है। तो उसी CD और बच्चों के बयान के आधार पर कोर्ट ने झूसी पुलिस को कहा कि मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, इसीलिए अब तक यहाँ पर प्रयागराज की पुलिस नहीं पहुंची है पूछताछ या गिरफ्तारी करने। बिल्कुल, और अग्रिम जमानत की याचिका लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं शंकराचार्य। NDTV ने कल शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से बात की थी, उन्होंने पूरे मामले को फर्जी बताया था। ये सुन लेते हैं। हंसी आती है नहीं, कैसा दिन आ गया। एक हिस्ट्री सीटर कहानी फर्जी बना करके आता है और पूरा देश उसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। फर्जी कहानी में कितना दम है कि वो पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है। और न्यायालय, पुलिस के पास गया, न्यायालय के पास गया और चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। एक फर्जी कहानी पे जिन लड़कों का नाम लिया जा रहा है, वो लड़के ना तो कभी हमारे मठ में आए, ना तो कभी हमारे विद्यालय में भर्ती हुए, ना तो कोई उन्होंने पढ़ा, ना लिखा, ना लेना ना देना, लेकिन कहानी तैयार है और चीज़ें हो रही हैं। इस देश में जुवेनाइल बोर्ड है कि अगर माइनर कहीं पीड़ित हों तो हम उनकी रक्षा करेंगे। तो कितना बजट उनके ऊपर खर्च हो रहा है। आज तक जुवेनाइल बोर्ड सामने नहीं आया कि बच्चे कहाँ हैं, हमारी कस्टडी में दो। हिस्ट्री सीटर है वो जो कह रहा है उस पर चर्चा हो रही है, और शंकराचार्य जो कह रहा है उस पर अविश्वास किया जा रहा है। ये कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ये पूछ रहे हो? ये इसलिए हो रहा है कि गौ माता की रक्षा की आवाज़ हमने उठा दी है, और हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनका जवाब सरकारों के पास नहीं है। विशेष करके इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है, उनके पास नहीं है, और इसीलिए वो हमारी आवाज़ को चुप कराने के लिए इस तरह के पैंतरे। ये आशुतोष महाराज जी जो हैं, इनसे आपका कुछ व्यक्तिगत पुराना कुछ झगड़ा? परिचय ही नहीं है उनका। जब पहले कहा झगड़ा हुआ, फिर जब वो इसमें आए मीडिया में आरोप के लगाने के कारण, उन्होंने पहले प्रयाग में कोई अड्डा, प्रयागराज अड्डा ऐसा कुछ चैनल है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू हमको दिखाया गया, तब हमको पता चला, इनको देखा हमने। CD सार्वजनिक कर दो, मीडिया ट्रायल हो जाए। ये कह रहे हैं ना कि हमने तो कोर्ट में दिखा दिया और उसी आधार पर FIR हुई। कोर्ट में दिखा दिया तो कोर्ट निर्णय कर देगा। वही यही कह रहे हैं कि पुलिस तो FIR दर्ज नहीं कर रही थी, हमने कोर्ट में CD दिखाई, जज साहब ने देखा और कहा FIR दर्ज करो। तो वो इस दम पर ये बात कह रहे हैं, इसलिए कोई डर है कि उन्होंने ये नहीं किया। जो आर्डर आया है उस आर्डर में ये कहाँ लिखा है कि उन्होंने CD देखा और कहा कि FIR दर्ज करो? कोर्ट कह रहा है कि हमने पुलिस से कहा कि जांच करो। तो ऐसी परिस्थिति में जज कह रहा है कि हमने पुलिस को जांच के लिए कहा था। तो अपने ऊपर लगे एक एक आरोप को खारिज कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। रणवीर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और आपकी बात भी हो रही है अभी मुक्तेश्वरानंद से। रणवीर, अदालती कार्रवाई के लिए क्या वो तैयार हैं? क्योंकि पॉक्सो गंभीर आरोप है, और अगर पुलिस इस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती है तो उनका डिफेंस क्या होने वाला है? देखिए, इस मामले का जो लीगल एस्पेक्ट है वो समझा देते हैं। पॉक्सो का जो मामला होता है, पॉक्सो का मतलब क्या? 18 साल से किसी कम बच्चे के साथ उत्पीड़न का जो मामला है, उत्पीड़न का, उसमें पॉक्सो में मुकदमा दर्ज होता है। और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, उनकी उम्र 18 साल से कम है, यानी पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा, जब पॉक्सो के तहत मुकदमा जिला अदालत में दर्ज होता है तो सीधा आप हाईकोर्ट जाकर के एंटीसिपेटरी बेल नहीं मांग सकते हैं। इसलिए या तो आप FIR क्वैश करने की बात करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि हमारे अभी फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए और फिर हमारी सुनवाई की जाए। ये कह सकते हैं लीगली जो टर्म्स हैं। हालांकि लीगैलिटी में कई बार क्लॉजेस लगा के कुछ विकल्प ढूंढे जाते हैं, लेकिन जो सीधी बात है वो ये है कि पॉक्सो के तहत अगर आपको एंटीसिपेटरी मांगना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाना होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लांग करके सीधा हाईकोर्ट जाके एंटीसिपेटरी मांगे, ये लीगली मुश्किल है। दूसरा, जो 173(4) में, यानी कि जो बयान दर्ज हुआ बच्चों का, बयान में बच्चों के जो बयान है उसके आधार पर नियम ये है कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे
साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और वो 18 साल से कम का है, तो पुलिस के लिए मैंडेट है कि वो जो भी कह रहा है उसको सच मानकर FIR दर्ज करे, उसके बाद जांच करे और जो भी पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होता है उसमें गिरफ्तारी करने का पुलिस को पूरा अधिकार होता है। इस मामले में जो अभी मुक्तेश्वरानंद सवाल उठा रहे हैं वो ये कि अगर आशुतोष महाराज उन बच्चों को लेकर पुलिस के पास गए थे जो 18 साल से कम के थे और पॉक्सो का मामला बन रहा था, तो पुलिस ने आखिर उनकी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? क्यों उनको जाकर के 173(4) में कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराना पड़ा? तो ये जो सवाल है ना, 156(3) में, माफ कीजिएगा, 156(3) में जो मुकदमा दर्ज कराया